हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो है हम एक आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जो है हम एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि ICDS के तरफ से है लेडीज सुपरवाइजर के लिए, जो कि सभी जिलों में जो है इस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट आई है, बिहार के हर एक जिलों में। और धीरे धीरे ये जो है रिक्रूटमेंट आते जा रही है, ठीक है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ लिस्ट अभी तक आ गई है, कितने जिलों की लिस्ट आई है। तो ये रहा आपका बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार, यानी कि जो ICDS का जो है यह ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ से जो है 336 है ना, यानी कि 6 जिले का जो है यहाँ पे नाम घोषित हुआ है, जिसके लिए विज्ञापन जो है प्रकाशित किया गया है, जिसकी डेट जो है यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, ठीक है। तो आइए हम किसी एक डेट को लेकर के जो है हम किसी एक जिला को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर के लिए जो है फॉर्म की डेट जो है आप यहाँ पे 18 अक्टूबर से जो है अप्लाई होगा और 7 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट है। तो यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट जो है देखते हैं, ये रहा इसका एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे क्या कहता है देख लीजिए, यहाँ पे पूरे लेटर है। समाहरणालय समस्तीपुर जिला प्रोग्राम शाखा ICDS विज्ञापन संख्या जनवरी 2024। यहाँ पे कहता है कि विभागीय पत्रांक 3735 दिनांक 10/7/2023 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10/6/2010 एवं संशोधित पत्रांक इतना दिनांक 31/12/2018 के निर्देशानुसार समाज कल्याण की स्वीकृति आदेश संख्या 1/2017 पत्रांक 2056 दिनांक 15/6/2000, ये सब डेट पे जिस डेट को जो है यहाँ पे मेंशन किया है, एक्चुअली जिला में जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग के अंतर्गत जो है किस तरीके का कब निर्णय लिया गया और विज्ञापन को निकाला गया, उसका जिक्र यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे बता रहा है, लास्ट आपको हम संक्षेप में बताते हैं कि 28 अगस्त 2024 के आलोक में समस्तीपुर जिला निर्गत संचालित बाल विकास परियोजना में पूर्व से स्वीकृत, नव स्वीकृत यानी जो पहले स्वीकृत हो चुका था वो भी, और कुछ नया महिला पर्यवेक्षिका यानी महिला सुपरवाइजर के पद के विरुद्ध रिक्त कुल पद 36, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुल पद 36 पदों पर सेविका पद से महिला पर्यवेक्षकों के पद पर नियोजन किया जाना है। यानी कि ये जो सुपरवाइजर है कौन बन सकता है? केवल सेविका, ठीक है। सेविका से जो है उनको सुपरवाइजर बनाया जाएगा। इस पद हेतु मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक का कार्यरत अभ्यर्थी, ठीक है। यानी कि जो सेविकाएं 10 वर्ष तक सेविका के पद पर रह चुकी हैं और वो कार्यरत हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अभ्यर्थी के कार्य का अनुभव की गणना प्रथम जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यानी जनवरी 2024 से जो है आपकी एक्सपीरियंस को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अगले कार्य दिवस से 20 दिनों तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या और अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि जो मार्कशीट आपके पास है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, एवं आवासीय प्रमाण पत्र, स्व भी प्रमाणित छाया प्रति यानी कि कुछ डिक्लेरेशन और संलग्न करते हुए, इस सब का अटैचमेंट करते हुए आधिकारिक जो ये पोर्टल है, ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर जो है ऑनलाइन करना सुनिश्चित करेंगे। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी पोर्टल पर देखी जा सकती है। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। आइए इस नोटिस में आगे क्या कुछ कहता है उसकी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये 8/10 को जो है ये जिला पदाधिकारी का यहाँ पे साइन है, ठीक है। जो समस्तीपुर के जो हमारे माननीय जिला पदाधिकारी हैं उन्हीं का ये सिग्नेचर है और उन्हीं के द्वारा ये जो है ये प्रकाशित किया गया। आगे कहता है
ये जो है समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस समस्तीपुर जिला अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षकों के पद पर नियोजन हेतु संबंधित विज्ञापन, तो यही रहा विज्ञापन आपका, है ना। वो तो नोटिस था और ये जो रहा विज्ञापन है, ठीक है। चलिए यहां जो है टोटल जो आपको 36 पोस्ट की बात कही गई है वो आरक्षण वाइज है, ठीक है। तो निम्न कोटि के आधार पर जो है हम लोग देख लेते हैं कि अनारक्षित जो कि अनरिजर्व सीट जो है 18 है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 6 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए खैर कुछ भी नहीं है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए जो है 1 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 सीट है। यानी कि कुल मिलाकर के जो है इन सबको देखा जाए तो टोटल आपके पास 36 सीट है। तो इनको जो है 36 सीटें को इस तरीके से जो है कैटेगरी वाइज जो है कास्ट वाइज जो है इसको डिवाइड किया गया है। आगे क्या कहता है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प विज्ञापन इतना दिनांक 12/10/2017 के पत्रांक इतना के अंतर्गत 36 आरक्षण के तहत एक पद दृष्टिबाधित दिव्यांग उम्मीदवार को दिया जाएगा। एक जो पद है जो जिनको दृष्टि नहीं है ना, चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित गैर आरक्षण वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती संगत आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी, ठीक है। यानी 1 सीट उन लोगों के लिए जो है वो रिजर्व है। चलिए अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक के पद पर नियोजन हेतु अर्हता है, ठीक है। यहाँ पे जो है फर्स्ट कंडीशन कि आप जो है सेविका के पद पे कार्यरत हो। दूसरा, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी जिला निर्गत आंगनबाड़ी पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक का अनुभव प्रमाण पत्र हो, ठीक है। यहाँ पे 10 वर्ष तक का जो है आपको अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। इस हेतु अंतिम तिथि गणना 1 जनवरी से के आधार पर की जाएगी। उनकी जो एक्सपीरियंस जो रहेगा सर्टिफिकेट उसको जो है 1 जनवरी से जो है जितने साल बैक का आपका होगा उसको काउंट किया जाएगा। उसके बाद चौथा कंडीशन आपका क्या कहता है कि उम्र की जो सीमा है 56 वर्ष ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी 56 वर्ष से अगर अधिक होगा तो उनको कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उसके साथ उनको 10 वर्ष का कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए आंगनबाड़ी सेविका के पद पर। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, और जिनको भी जो है लेडी सुपरवाइजर बनने का जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत जैसा कि नोटिस में आप देखे ही हैं कि पहले भी इसको जो है कुछ वैकेंसीज को जो है स्वीकृत किया गया था, उसके बाद कुछ नवनिर्मित करके जो है यानी उसको मॉडिफाई करके जो है टोटल 36 सीट जो है समस्तीपुर में जो है लेडीज सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला गया। अब देखिए कुछ आपको अनिवार्य जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो क्या कह रहा है कि न्यूनतम मैट्रिक पास आपको होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है, मैट्रिक पास आपको होना अनिवार्य होना चाहिए या फिर समकक्ष उत्तीर्ण हो। न्यूनतम 10 वर्ष तक का सेविका के पद पर कार्यरत हो। उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट है, मान लेते हैं कि आप मैट्रिक पास पे आवेदन भर रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप इंटर पास हैं, आप ग्रेजुएट नहीं आप पीजी भी कर गए, तो उस आधार पर जो है आप उसके बाद आप सेविका के पद पर भी हैं, तो आप अगर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ बोनस अंक मिलेगा जो कि मेरिट में बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे बोनस अंक बोल रहा है कि 10, 5, 3 का रेशियो लिया जाएगा और उनको जो है अतिरिक्त दिए जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं चौथा पॉइंट आपको, ये बहुत पॉइंटेड बात है। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आप सेविका के पद पर अगर हैं उसके ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड आपने कहीं से अगर डिग्री अगर लिया है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं सेविका के पद पर, तो उसके बाद आपने डिग्री लिया, इंटर पास किया या फिर ग्रेजुएट किया, तो इस चीज को आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे वही बात कर रहा है कि आपको उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति, ठीक है, इसकी परमिशन आपने ली हुई है विभाग से कि नहीं, इसकी प्रमाण पत्र जो है आपको यहां पे देना पड़ेगा, तभी उस अंक को जो है बोनस अंक में ऐड किया जाएगा। वही बात यहां पे कह रहा है। और पांचवा पॉइंट आपका यहां पे क्या कहता है कि मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त
यानी कि मैट्रिक में जितने नंबर आपने लाए हैं उसका जो प्रतिशत अंक निकाला जाएगा उस समय अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा विषय के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपने मैट्रिक में कोई एक्स्ट्रा विषय लिया है तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, केवल कंपलसरी और ऑप्शनल विषय को जो है जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका छठा पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी कैंडिडेट ने राज्य पुरस्कार लिया है, राष्ट्रीय पुरस्कार लिया है, तो उनको भी जो है यहाँ पे बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है। सातवां पॉइंट आपका कहता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने 10 वर्ष सेवा किया है तो आपको 10 वर्ष का जो है अंक आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके पश्चात प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए एक एक अंक, यह एक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। ठीक है। यानी जब तक जिस अवधि में आपको मानदेय मिला है उसी अवधि को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। आठवां पॉइंट आपका कहता है कि यदि 2 अभ्यर्थियों को समान मेगा अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट जब तैयार होता है, अगर 2 अभ्यर्थियों को टाई हो गया, मेरिट लिस्ट में नंबर जो है टाई अप हो गया, तो वहां पे आपको जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा। यहां पे 8वां पॉइंट यही कह रहा है कि यदि 2 अभ्यर्थियों को समान मेगा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। आपको 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको इन सब डिग्री से रिलेटेड मान लेते हैं कोई भी अगर गलत अगर निकलता है तो आपको जो है अगर वेरीफाई अगर नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है। आप उसके लिए अयोग्य हो जाएंगे, उसके लिए योग्य उम्मीदवार आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। तो इस ऊपर की दी गई 8 पॉइंटों को ध्यान में रख करके इस फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए अब हम उम्र सीमा की तो बात कर ही लिए हैं। 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि शारीरिक स्वस्थता के बारे में कहा है कि जो कैंडिडेट हो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ठीक है। क्रॉनिकल मेजर कोई डिजीज नहीं होना चाहिए बस, और क्या। आवेदिका को आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जब आप आवेदन करेंगे तो आपको जो सभी शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र यहां पे देखिए कंडीशन बता रहा है आपको, पिता के पते पर निर्गत। ठीक है। यानी जो महिलाएं अपने मायके के जो है एड्रेस पे जो है यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे यही पॉइंट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद स्व अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म होगा उसको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है। यानी कि किसी भी मजिस्ट्रेट या फिर आप कहीं से बनवा ले, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी संलग्न होना चाहिए। 13 नंबर पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थियों को इस आशय की अंडरटेकिंग शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा लिया जाएगा जिसमें आप कभी ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बता दूं। 14 नंबर पॉइंट कहता है कि अनुबंध की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। फिलहाल इसको 1 वर्ष तक रखा गया है, आगे चल के इसको अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इसको विस्तार किया जाएगा। और आइए सबसे पॉइंटेड बात हम थोड़ा सा देख लेते हैं जिसके लिए सबको जरूरत पड़ता है, वो क्या है, सैलरी। लेडीज सुपरवाइजर में आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है आपको उसी के बारे में डिस्कस करेगा। कह रहा है उप सचिव समाज कल्याण बिहार की अधिसूचना संख्या 5543 दिनांक 4/10/2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय एवं पारिश्रमिक जो है 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। ठीक है। 25,000 यहां पे निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र भत्ता यात्रा अधिकतम यानी कि 9,000 प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आपको लेडीज सुपरवाइजर का काम होता है सेंटर को विजिट करना, सेंटर को मैनेज करना, है ना। तो जिले में आपके एरिया में जितने जिले हो, शहर हो, आपको जहां भी आपको लोकेट किया जाएगा उस एरिया में जितने भी सेंटर आते होंगे, प्रत्येक सेंटर के हिसाब से जो है 120 रुपया
एक सेंटर का अगर 10 सेंटर है तो आपको 120 गुने 10 कर दीजिए। उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे भत्ता भी दिया जाएगा, यात्रा भत्ता, यानी कि आप बाइक से जा रहे हैं या फिर अपना ट्रैवलिंग के लिए जो है ट्रैवलिंग अलावेंस इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर लास्ट पॉइंट में कहता है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जब आपको अंतिम रूप में, जब आपको लास्ट में चयन कर लिया जाएगा तो आपको एक जो है सिविल सर्जन से जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके आपको प्रस्तुत करना होगा विभाग के पास। ठीक है, तो ये जो था आपका समस्तीपुर जिले में लेडीज सुपरवाइजर के वैकेंसी के बारे में डिस्कशन था, और मैंने एक एक करके सारा डिस्कशंस किया। ठीक है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई, उसका लिंक है ना, हर चीज़ बताया है मैंने। और उस लिंक का जो है ये इसको भी जो है हम नोटिस को जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप याद कर लीजिएगा, जो ये फॉर्म है, फॉर्म की अपनी अपनी जिले की जो है अपना अपना अलग अलग डेट है। हमने समस्तीपुर डिस्कस किया, तो समस्तीपुर के लिए जो है 18 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई होगा, 7 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट उसका है। ठीक है, तो ये डेट को याद रखना है और फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप पंजीकृत पर जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आप सबके सामने अपीयर होगा, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि विज्ञापन संख्या सिलेक्ट करेंगे तो सुपौल के लिए तो सुपौल, ठीक है, जैसे ही सुपौल करेंगे तो सुपौल का सब आ जाएगा। उसके बाद उसमें लेडीज सुपरवाइजर, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में, उसके बाद जन्म तिथि, आयु, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना, उसके बाद राष्ट्रीयता, ये सब तो वही है, उसका सब ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा। और उसके बाद ये लास्ट में आधार नंबर दे करके ओटीपी डालने के बाद आपको जो है कैप्चा फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पर टिक आउट करके यहाँ से रजिस्टर कर देंगे, और यहाँ से आपका फॉर्म हो जाएगा। जब रजिस्टर्ड तो आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा। जब आपको लॉगिन आईडी मिलेगा तो आप लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लॉगिन आईडी में जो है अपना यूज़र आईडी डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब ओटीपी आएगा मोबाइल पर वो ओटीपी डालेंगे और कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और फॉर्म को सबमिट कर देना है ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म में जो है पूरा कंप्लीट डिटेल्स यही सब कुछ था। हमने अपने स्तर से सारा चीज को कवर किया है, एक एक करके पॉइंट वाइज कवर किया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई। कोई बात नहीं है, इंफॉर्मेशन पक्की रहनी चाहिए, ये हमारा मानना है। तो चलिए आप सबके साथ अब हमारा विदा लेने का वक्त हो चुका है और हम चलते हैं आप सबके साथ। और यहाँ तक वीडियो में आप सबको बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।